आखिरकार ये कैसी अद्भुत सीरीज है जो आपको दो महिलाओं के बीच इतना रोमांचक और सीजी दृश्य दिखा सकती है। ये छोटी लड़की मूल रूप से एक लंबे समय से शोषित दासी थी। जब स्पार्टाकस और उसके साथी सिनुएसा शहर पर कब्जा कर रहे थे तब गैनिक्स ने उसे बचाया। इसके बाद से लड़की गैनिक्स से प्यार करने लगी। उसकी नजर जहां भी जाती उसे गैनिक्स ही दिखाई देता। लेकिन इससे साशा की भी नजर उस पर पड़ी। साशा गैनिक्स की प्रेमिका थी। उसने लड़की को चेतावनी दी कि वह इधर उधर न देखे। ये सुनकर छोटी लड़की डर गई और उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर साशा के मन में एक अजीब सा ख्याल आया। वह तुरंत सिबेल को लेकर गैनिक्स के कमरे में चली गई। जब गैनिक्स वापस आया तो साशा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। आमतौर पर दोनों के बीच एक जबरदस्त और रोमांचक मिलन होता था, लेकिन इस बार कमरे में एक अनजान लड़की भी थी। असल में साशा को सिबेल बहुत प्यारी लगी, इसलिए उसने सोचा कि अपने प्रेमी को विदाई से पहले एक तोहफा दे दे। यह सीन वाकई में देखने लायक है, लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। जैसे ही सबसे अहम पल आने वाला था, निक्स ने सिबेल को कपड़े पहने और कमरे से बाहर जाने को कहा। उसे लगा कि दूसरा पक्ष बच्चा है और उसे मारने की हिम्मत नहीं कर सकता। इससे सिबेल का अलग बयान सामने आया। समझौते के अनुसार स्पार्टाकस समुद्री लुटेरों के साथ पहला सहयोगात्मक लेन देन करने वाला था और अपने पैसों से घुओं डोंग को रसद खरीद रहा था। सब कुछ योजना अनुसार चल रहा था, लेकिन हवा में उड़ते भाले ने सन्नाटा तोड़ दिया। पता चला कि टिबेरियस को लेन देन की योजना पहले से पता थी, इसलिए वह पहाड़ पर हरकतों पर नजर रख रहा था। समय आने पर उसने नाकाबंदी अभियान शुरू किया। अजीब सेना और समुद्री लुटेरों की घेराबंदी का सामना करते हुए वे प्रतिरोध के लिए उठ खड़े हुए। दोनों पक्षों के नेताओं, खासकर समुद्री लुटेरों ने शानदार कमान दिखाई। उन्होंने वादा निभाया और अजीब सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। कप्तान ने मशाल हवा में उछाली, जो समुद्री लुटेरों का संकेत था। संकेत मिलते ही समुद्री डाकुओं ने रोमन सेना पर तेज हमला बोला। उनके जहाज भारी हथियारों से लैस थे। पल भर में रोमन सेना हार गई और भाग गए। अनगिनत मिसाइलें आसमान में उड़ी। गोले उल्कापिंडों की तरह रोमन सेना पर टूट पड़े। ये देखकर स्पार्टाकस और अन्य सैनिकों ने जवाबी हमला किया। रोमन सैनिकों को भारी नुकसान हुआ। तिबेरियस अफरा तफरी में डूब गया और एक विद्रोही की गोली से घायल हो गया। सौभाग्य से गोली उसके अंदरूनी अंगों में नहीं लगी। अंततः लेफ्टिनेंट की मदद से वह युद्ध के मैदान से भाग गया और सदमे में मर गया। इस युद्ध में स्पार्टाकस ने समुद्री डाकुओं से गहरी दोस्ती बनाई। उन्हें एहसास हुआ कि कठिन समय में सहयोग और समर्थन से ही वे जीवित रह सकते हैं। इस सफल सहयोग ने विद्रोहियों के खाद्य संकट को हल किया और बाद के युद्धों की नींव रखी।